बिग बॉस की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी थी। अरबाज, वैभव, जानवी निकी के माइंड से चल रहे हैं। हर तरफ से आग निकी लगा रही है। फेक वैभव वो फुटेज लेके गई उस भाऊ भाऊ का धक्का में। चुगलीखोर भी घनश्याम है। मुझे लगा था कि फर्स्ट वीक में एलिमिनेशन नहीं होगा। मेरे नेचर के खिलाफ है वो। मराठी माती से आया हुआ लड़का है। टिश्यूचा इशू करणारी मुलगी है। अभी झगड़ा भी करने लगा है, अभी बोलने भी लगा है। माइंडसेट करके उधर वो आए हैं। रीडिंग भी नहीं आती, राइटिंग भी नहीं आती। अभिजीत विनर की रेस में होगा। उनका फैन फॉलोइंग तो पूरे इंडिया में है। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। इस वक्त मेरे साथ बिग बॉस मराठी सीजन 5 के वो कंटेस्टेंट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग थे और जिन्होंने भक्ति भाव को कहीं ना कहीं घर में बढ़ाने की कोशिश करी। बट एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, सर जो है घर से बाहर हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम पाटिल जी, पुरुषोत्तम दादा पाटिल जी। कैसे हैं सर आप, और आपकी बिग बॉस की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छा हो। बिग बॉस की जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी। शॉर्ट जर्नी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। जी सर, अगर देखा जाए तो आपने, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है, आपने जाते जाते बोला था कि अभिजीत सावंत जो है बहुत स्ट्रांग है, जीतने वालों में से सबसे स्ट्रांग है, और वहीं आपने वीक जो है सूरज को बोला था। तो मुझे जानना है सबसे पहले तो अभिजीत सावंत को आपने किस बेसिस पे जो है स्ट्रांग बोला? अभिजीत पहले तो उसका फेस वैल्यू बहुत है। क्योंकि वो इंडियन आइडल है। तो एक फेस वैल्यू लेके उधर आया है। उनका फैन फॉलोइंग महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे इंडिया में है। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि वो जो जिस वीक में मैं बाहर आ गया उस वीक में उसका जो प्ले था घर में, तो वो समझ रहा था। देख रहा था, हर एक इंसान को देख रहा था, कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो उसका प्लान रेडी है। तो जो जैसा है वैसा वो उधर ट्रीट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभिजीत विनर की रेस में होगा। निकी जी निकी निकी जो है, निकी तो एक सीजन करके आई हिंदी का। तो जी उसको भी मालूम है फुटेज कैसा लेना है, किधर रहेंगे तो कैसे दिखेंगे। अरबाज, वैभव, जानवी वो तो निकी के माइंड से चल रहे हैं। तो पूरा माइंड गेम में जिसने लिया है वो अभिजीत है। तो अभिजीत मुझे लगता है कि स्ट्रांग की जो विनर की रेस में है अभी। और जी सूरज का बोलूं तो सूरज बहुत अच्छा लड़का है। बहुत दिल से बहुत अच्छा है। लेकिन उसको क्या है ना, रीडिंग भी नहीं आती, राइटिंग भी नहीं आती। तो जो स्कूल से जिसका कुछ रिश्ता ही नहीं रहा, बहुत स्ट्रगल करके आगे चल के वो आया है। तो उसको अभी आपने भी देखा होगा कि उसको गेम नहीं समझ में आ रहा। जी आ रहा है करेक्ट। अभी। उसको उसको लगता है कि बिग बॉस भी उसको कहते हैं सूरज तू जैसा है वैसा बोल, जैसा है वैसा रहे। तो अभी इस वीक में आप देखेंगे तो वो अभी झगड़ा भी करने लगा है, अभी बोलने भी लगा है। तो धीरे धीरे उसको गेम समझ में आएगा। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ग्रास रूट से आया हुआ लड़का है। दिल से बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा है। तो महाराष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है। मैंने जब कल मेरे हाथ में मोबाइल आया मेरा, 10 दिन के बाद मैंने मोबाइल देखा और सोशल मीडिया में देखा तो डीपी दादा और सूरज को पूरा महाराष्ट्र सपोर्ट कर रहा है। जी जी। अगर बात करें घनश्याम जी की, क्योंकि घनश्याम जी एक अलग ही तरीके का फ्लेवर एड ऑन कर रहे हैं शो के अंदर। वीकेंड पे हमने देखा था कि रितेश देशमुख जी को हंसा भी दिया था, गुस्सा भी रितेश देशमुख हो गए थे और वो बोलने लगे थे कि चुप गप्पा बस। क्या कहना है आपको घनश्याम जी की पर्सनैलिटी के बारे में, और घर में जो दिख रहे हैं वो क्या वाकई में वो वैसे ही हैं? नहीं नहीं, वो घनश्याम अभी क्या है, मैं घर में था तो मैंने अभी पूरा एपिसोड नहीं देखे। तो घर में तो आपको आपने देखा है कि दो ग्रुप है। दो ग्रुप दिखाई दिए आपको। वैसा तो पहले से एक ही ग्रुप है जो जानवी, निकी, आरबाज और वैभव है। तो वो जी एक एक आदमी को उनके ग्रुप में सबमिट करना चाहते हैं। तो वो घनश्याम भी वैसा ही है। जो हमारे साथ बैठेगा तो हमारी जैसी बातें करेगा, उनके साथ बैठेगा तो उनकी जैसी बात करेगा। क्योंकि उसके दिमाग में वो पॉलिटिकल देखता है सब। उसको उसको क्या, जो राजकारण है उसमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो वो अ, उसी तरीके से उधर घर में रहने का उसका अ, वो रहता है वैसा है। लेकिन वो भी बहुत प्लेन है। हम जो है बाकी के सब उधर तीन जो सूरज है, घनश्याम है और आर्या है,
वो एज से हमसे बहुत छोटे हैं, जो बाकी के जो है उधर कंटेस्टेंट, तो उनके हिसाब से हम वो तीन जो है, यानी घनश्याम होगा, आर्या होगी, और यश से बहुत छोटे हैं। तो घनश्याम और सूरज का देखा जाए तो वो जो बोलते हैं ना, मराठी माटी से आया हुआ लड़का है। तो हाँ बहुत सीधा साधा अच्छा लड़का है। बहुत उसके भी लाइफ में उसकी घर की जर्नी जो देखोगे तो वो भी बहुत गरीब घर से आता है। तो वो इसके लिए उसकी मेंटेलिटी वो वैसी है, उसको बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि घनश्याम भी अच्छा है, दिल से बहुत अच्छा लड़का है। जी। सर निकी वो क्या तंबोली की करता है, थोड़ी सी। घनश्याम क्या करता है, अभी हाँ जी। आपने देखी होगी जर्नी, मैंने अभी एपिसोड देखे नहीं है। तो जी दो साइड दिखाई देते हैं ना टीवी पे, हम ट्वेंटी जी फोर आवर्स उधर है। जी। तो मैं जिधर बैठता हूँ उधर का एक लगता होगा, जो दूसरा ग्रुप है उधर का एक फुटेज लगता होगा। तो हम्म। घर में हमको मालूम नहीं, घनश्याम जब उधर बैठता है तो उधर क्या बातचीत करता है, हमारे इधर जो करता था वो बातचीत मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी महाराष्ट्र ने क्या देखा है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी जो उसको लॉकेट पहना दिए, वो तो डबल ढुलकी बोल के पहना दिया, तो वैसा होता होगा, आपको दिखाई देता होगा वैसा। जी जी करेक्ट, इसीलिए मैंने जानना चाहा कि उनका नेचर कैसा है। सर निकी हाँ तंबोली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निकी आई तो थी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के, क्योंकि वो बिग बॉस की जर्नी जी कर आई है। बट यहाँ पर आते ही उसने जैसे मतलब कि वर्षा ताई पर बैक टू बैक अटैक करे, अपशब्द बोले। आपके साथ भी उसका थोड़ा मचमच हुआ था, अभी रिसेंटली घनश्याम के साथ भी हुआ है। और मतलब निकी क्या बदतमीज है। बदतमीज नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। आपने देखा होगा, मैं जब घर से बाहर जा रहा था तो हाँ उसने मेरा एक पैर छुआ, मुझे नमस्कार किया, उसके आंख में आंसू आ गए, तो बहुत अच्छी है वो। लेकिन उसको मालूम है, वो गेम मालूम है उसको, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने देखा नहीं वो हिंदी का सीजन, लेकिन मुझे लगता है कि वो टॉप 3 में थी। तो जो जी टॉप 3 में रहती है तो उसको पूरा पता चलता है, इतनी लंबी उसकी जर्नी है बिग बॉस के, वो तो हिंदी बिग बॉस में। तो उसको मालूम है कि उधर कैसा स्टैंड लेना चाहिए, किधर। मैं बोलता हूँ, मैंने जितने भी कल इंटरव्यूज दिए तो उसमें मैंने बोला की निकी जी आहे ती टिश्यूचा इश्यू करणारी मुलगी आहे. म्हणजे ती हम्म, उसके छोटे 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 रीजन के वजह से वो झगड़ा करती है। और वर्षाताई का बोले तो वर्षाताई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, सब महाराष्ट्रियन लोगों के दिल में उनकी एक अलग जगह है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन उन दोनों को भी मालूम है, कुछ तो चलेगा तो दिखेंगे। तो ये माइंडसेट करके उधर वो आए हैं। तो वो आपको मेरे से ज्यादा आप उसका परीक्षण करेंगे। जी जी। सर अंकिता भी है शो के अंदर, जो रिसेंटली कैप्टन बन गई। आपने घर छोड़ा और वो वहां पे कैप्टनसी टास्क है और वो कैप्टन बन गई। अंकिता की पर्सनैलिटी कैसी, क्योंकि उसने मराठी कार्ड खेलना शुरू किया था। और आपको बता दूं, मैं तो जब मैं रिव्यू करता हूँ पूरे एपिसोड का, उसमें मैंने ही सबसे पहले पॉइंट उठाया था और मैंने बोला था, रितेश देशमुख सर प्लीज इसको अंकिता को डांट मारो, क्योंकि इरीना जो है वो कहीं ना कहीं सीख तो रही है, कोशिश तो कर रही है। इस पर आपको क्या कहना है। नहीं, मराठी कार्ड बोले तो उसके दिल में तो वैसे मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी कल्चर, उसके लिए उसके दिल में बहुत बड़ी जगह है। लेकिन वो जो मराठी कार्ड का बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो मराठी कार्ड जो दिल में आया वो उसने बोल दिया। तो एक ऐसा मैसेज आपके इधर आ गया कि वो मराठी कार्ड खेल रही है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उसके दिल में जो है, उसका एक ही कहना है कि अ, इरीना नहीं होती तो कोई मराठी कलाकार इधर आ जाता। तो इसकी वजह से वो बोल रही थी। लेकिन इरीना भी जो है, वो मराठी कल्चर सीख रही है उधर आके। जैसे कि मैं, मेरे साथ जब भी ओ, वो बोलती थी इरीना, मुझे बहुत प्राउड है उस पे, कि इरीना पे, कि वो आके देखो, आपने देखा होगा, मेरे साथ जब वो बोलती थी तो सुप्रभात जब सुबह होती थी तो जो गाना लगता था तो मैं डांस नहीं करता था, क्योंकि मेरे नेचर के खिलाफ है वो, मैं डांस नहीं कर सकता उधर। तो मैं जब पहले दिन सुबह हो गई तो इरीना मेरे पास आ गई और मुझे बोलने लगी आप भी डांस करो। तो मैंने नहीं नहीं, मैंने सुप्रभात रामकृष्ण ऐसे बोला। तो दूसरे दिन से उठने के बाद वो मेरे साथ रामकृष्णारी सुप्रभात वैसा बोलने लगी। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जिसकी लैंग्वेज भी नहीं है मराठी, जिसका कल्चर भी नहीं है मराठी, वो मराठी सीख रही है, मराठी कल्चर एक्सेप्ट कर रही है। तो
ये बहुत अच्छी बात है ना। तो इसके लिए अंकिता ने जो बोला वो उसके दिल में जो था वो बोल दिया वो उसने, लेकिन वैसी कोई बात नहीं कि वो मराठी कार्ड खेल रही है, मुझे नहीं लगता। आपने क्या जी देखा होगा नहीं मुझे पता फिर। जी। सर अरबाज और निकी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है बाहर, अगर आप भी देखेंगे अब एपिसोड की, दोनों के बीच में कुछ चीजें हो रही हैं, मतलब एक लव एंगल काइंड ऑफ। घर पे आप लोग साथ थे, आपने खुद से देखा, तो क्या ये गेम प्लान है या फिर वाकई में इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन शुरू हो गया है? नहीं, वो हार्मोन्स चेंजेस अट्रैक्शन है, बाकी बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। सर वो अरबाज का दिखाई गेम देता के है। बारे में। जी। हाँ। सॉरी सर, सॉरी वो सॉरी, बोलिए वो बोलिए सर। वो वो जो दिखाई देता है, तो मैंने बोला ना कि अरबाज ने एक शो किया है लेकिन बिग बॉस नहीं किया है। तो निकी ने बिग बॉस किया है, तो निकी को मालूम है कि बिग बॉस में, यानी बिग बॉस के घर में कैसे हमारे इधर कैमरा आएगा, कैसे हमारे शॉट्स लगेंगे, किस पे बातचीत किए, किससे बात की, किधर। देखो अभी घर में लिविंग एरिया है, घर में बेडरूम है, घर में गार्डन है, घर में जिम है, घर में स्विमिंग स्विमिंग पूल है, घर में किचन एरिया है। लेकिन आप, मैंने अभी देखे नहीं, अभी आज आज से मैं देखना शुरू करूंगा कि आपको आपने मार्क किया होगा कि निकी, अरबाज, वैभव, जानवी किधर ज्यादा दिखते हैं आपको। जी सर, ये जो बाहर बैठक वाला है, स्विमिंग पूल है, वहां पे ज्यादा देखते हैं ज्यादा उनको। वो किचन में और बाहर के स्विमिंग पूल के इधर दिखाई देते हैं। जी। किचन के शॉट ज्यादा लगते हैं, देखो तुम। किचन किचन एरिया ऐसा है, जो डाइनिंग टेबल है वो उधर उधर भी जो बैठेगा वो हाँ किचन में उधर। जो उनके जी जी साथ जी। बात करेंगे। लिविंग एरिया जो है उधर भी, किधर से भी आएंगे तो लिविंग एरिया और किचन एरिया, ये जो कॉमन एरिया है, तो किचन एरिया कोई भी जाता है पानी पीने के लिए जाता है, कोई भी, तो जिधर ज्यादा फुटेज हो जाता है उधर वो जाता है, तो इसके लिए अरबाज उसकी सुन रहा है, निकी की। तो जी मुझे तो ऐसा लगा वैभव जो है ना, वैभव ने अलग गेम शुरू किया तो वो स्ट्रांग हो गए उधर। लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा है, अभी क्या है घर में मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि जब वैभव भी अलग सोच रखेगा तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन वो रखता है नहीं रखता नहीं मुझे मालूम अभी। जी। सर आर्या के बारे में क्या कहेंगे आप? आर्या आर्या उसके दिमाग में है कि उसको ट्रॉफी लेना है, तो वो वैसा गेम प्लान करके आई है। एज से छोटी है, हमसे सबसे छोटी है। आर्या आर्या के बाद सूरज, सूरज के बाद सबसे छोटा घनश्याम है। घनश्याम। लेकिन जी। आर्या को मालूम है कि, जैसे मैं बोला कि अभिजीत सावंत को अभी मालूम हो गया है, और उसने जैसे घर में आई है, घर में आने से पहले 2 दिन से, और मैं जब तक घर में, तब तक उसने सिर्फ पानी पे वो रह रही है, क्योंकि वो उसने भगवान को बोला है कि मुझे घर में एंट्री चाहिए, घर में। तो वो पूरी महत्वाकांक्षा लेके उधर आई है। तो मुझे लगता है कि उस रेस में वो टॉप 5 तक जा सकती है। उसके जो प्लान है माइंड में, तो उस प्लान से जाएगी। तो देखो, आप देखो, भाऊ सा धक्का जो हो गया रितेश भाऊ के हाँ, साथ, तो जी। उसमें भी आर्या ने रैप प्रेजेंट किया। आर्या को ज्यादा लॉकेट पहनाए गए। आर्या को क्यों लॉकेट पहनाए गए? क्योंकि उसने हर एक आदमी के साथ वैसा वैसा बर्ताव किया है। राइट। तो वो फुटेज लेके गई उस भाऊ भाऊ का धक्का में। तो हम्म। उसके भी मन में या माइंड में प्लान कैसा है, वो आपको, मैं बोला ना, मेरे से ज्यादा आप उसको वो कैसे वो बता सकते हैं। जी जी जी। सर निखिल के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि निखिल जब स्टेज पे आए थे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे, उन्होंने आते ही जो है अंकिता के साथ थोड़ा सा झड़प भी हो गई थी स्टेज पे। लेकिन अभी निखिल जो है एकदम से सुस्त नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पैडी हैं वो भी एकदम सुस्त नजर आ रहे हैं, वैसे निखिल भी नजर आ रहे हैं। निखिल की क्या पर्सनैलिटी है सर? निखिल की पर्सनैलिटी, वो ज्यादा बोलता नहीं है। अच्छा। बहुत, जैसे मैं, योगिता, पैडी, निखिल, हम सब एक जैसे थे। लेकिन मेरा कम नसीब है कि मुझे उस घर में बहुत कम रहने को मिला। मुझे रहना था, मुझे लगा था कि फर्स्ट वीक में एलिमिनेशन नहीं होगा, सेकेंड वीक में होगा, क्योंकि जो सीजन मैंने देखे उसमें फर्स्ट वीक में एलिमिनेशन नहीं हुआ था। तो जी। मैं भी प्रेजेंट होने वाला था, मुझे भी, मेरे भी माइंड में कुछ था, क्योंकि मेरी मर्यादा, मर्यादा में रह के मुझे उधर गेम खेलने का था, और मैंने रखा भी। जब से मैं बाहर आया हूँ
तो मैं जब सोशल मीडिया में सब देख रहा हूँ तो बहुत निगेटिव मेरे जैसे आदमी को नहीं मिला। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने मुझे लिया है कि महाराज जी। रहे कि भी बहुत अच्छे रहे उधर, बहुत संयमित रहे। तो वो मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि पहले एक सीजन में हमारे जैसे कीर्तनकार आके गई थी, तो उस टाइम बहुत ट्रोल हुआ था। उतना बहुत ट्रोल ज्यादा मुझे ट्रोल। नहीं हुआ। तो मुझे अच्छा लगा कि महाराष्ट्र की जो जनता है उसने मुझे इतना प्यार दिया। अब निखिल की बात करें तो निखिल उधर अंदर आ जाने के बाद वो बोलता हुआ नहीं दिखाई देता। वो उसके उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, ज्यादा बोलता नहीं है। जब लेकिन गेम की बात आए तो वो प्रेजेंट होता है। बाकी ज्यादा बोलता नहीं है वो उसको भी बहुत महत्वाकांक्षा है। जैसे कि नॉमिनेशन टास्क था, तो नॉमिनेशन टास्क में पहला नॉमिनेशन टास्क जो था, तो जी। जब जब जो दो ग्रुप तैयार हो गए, तो जी। निखिल मुझे आके बोला था कि मुझे और डीपी दादा को बोला था कि जो स्ट्रांग कंटेस्टेंट है उनको पहले बाहर निकलना चाहिए, तो निक्की और आरबाज को बाहर निकलना चाहिए। मेरे साथ उसकी ऐसी बात हो गई, और 5 मिनट के बाद वो आरबाज और निक्की के साथ जब गया, क्योंकि मालूम नहीं था ना बिग बॉस किन तीन कंटेस्टेंट को खड़ा करते, कंटेस्टेंट तो तो। मुझे हाँ। वैभव और निखिल को खड़ा किया। तो आरबाज तो जी। वैभव को नॉमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके साइड से। दूसरी बात, निखिल तो स्ट्रांग दिख रहा है, तो निखिल भी हमारे साथ आ जाएगा तो अच्छा हो जी। रहेगा। तो इसके लिए आरबाज ने मुझे नॉमिनेशन किया। तो जी। निखिल और आरबाज वैभव की बात हुई थी। तो अभी हाँ। पुरुषोत्तम दादा को कैसे नॉमिनेट नॉमिनेट किए? वो तो अच्छा आदमी है, पुरुषोत्तम दादा को हम्म। नॉमिनेट नहीं कर सकते। निकी का प्लान होगा ये। पुरुषोत्तम दादा हम्म। को नॉमिनेट, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। महाराष्ट्र में ऐसा मैसेज जाएगा कि उसको अच्छा आदमी को नॉमिनेट किया, तो कुछ तो गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने उधर बात कैसी घुमाई दी, सीक्वेंस जो है, तो मैं पहला खड़ा था, बाद में निखिल खड़ा था, हम्म। और बाद में वैभव खड़ा था। तो तुझे जी। पूछना है तो मुझे पूछ पहला कि तू मुझे सेव करेगा तो मैं तुझे सेव करूंगा। उसने पहला क्या किया, निखिल को बोला निखिल कि को। तू मुझे सेव कर, तू सेव कर सकता है तो मैं तुझे अभी सेव करूंगा। तो वो जो उधर जो उन्होंने मेरे साथ खेल किया ना, तो निखिल तो मुझे लगता है कि दिखता है अभी वो शांत है, लेकिन वो शांत नहीं है। उसके माइंड में है कुछ तो। अभी मुझे नहीं, अभी नॉमिनेट हुए क्या कुछ लोग? हाँ सर, हो गए हैं, अभी नॉमिनेशन आ चुका है, लेकिन टीवी पे नहीं आया है, बट सेट से आई है अपडेट्स। सर चलते चलते एक आपके साथ गेम खेलना चाहता हूँ, जहां पे मैं एक शब्द बोलूंगा, आप बस उसे जो है बताइएगा कि कौन कंटेस्टेंट वो है, कि सबसे चालाक कौन है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे गलत निकी। ओके, सबसे तेज? सबसे तेज भी निकी। कौन फेक है? फेक वैभव। कौन चीजें जो है नहीं वो दिखा रहा है? वो भी अरबाज है। कौन डबल ढोलकी है सर? डबल डुल की अभी अ, वो तो घनश्याम को ही बोलते हैं सब। मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन घनश्याम हो सकता है। कौन चुगलीखोर है? चुगलीखोर भी घनश्याम है। किसके पेट पे बात नहीं पचती? डीपी दादा के। और कौन घर में आग लगा रहा है? घर में आग तो निकी लगा रही है। हर तरफ से आग निकी लगा रही है। जब मैं था तो निकी लगा रही थी आग, लेकिन ओके। वो फ्रंट में नहीं आती आग लगाने के लिए, कि वो इस्तेमाल करती है अरबाज या वैभव का। वैभव का। अच्छा हाँ। अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। जय शिवराय। जय